15 दिसंबर, दिसंबर के तीसरे हफ्ते के पहले दिन का बाजार। देखिए बाजार ना एक रेंज में बंध गया है। बाजार रेंज बाउंड हो गया। देखिए अब बाजार की पिछले कुछ दिनों की गतिविधियां। ये लगभग लगभग 450 अंक का रेंज है। और पिछले 15 से 17 दिन तक बाजार इसी रेंज पर ट्रेडिंग करते दिख रहे हैं। ये देखिए बाजार इसी रेंज पर ट्रेडिंग करते दिख रहे हैं। तो बाजार जो है ना रेंज बाउंड हो गया है। उसके कारण है उसका कारण है कि लगातार प्रतिदिन डेली जो पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूज आ रही है उसमें ट्रेडर समझ में ही नहीं पा रहे हैं कि बाजार का ट्रेंड कैसा बनेगा, जिसके कारण बाजार एक रेंज में फंस चुके हैं। पिछले हफ्ते या पिछले कुछ दिनों में कई पॉजिटिव न्यूज आए, परंतु जब भी पॉजिटिव न्यूज आई साथ साथ में नेगेटिव न्यूज भी लेके आए। देखिए कैसे। 5 दिसंबर को आरबीआई की पॉलिसी आई जिसमें 0.25% का रेपो रेट कट देखने को मिला। 10 दिसंबर को यूएस की फेड पॉलिसी आई जिसमें रेपो रेट में 0.25% कटौती देखने को मिली। ये दो पॉजिटिव न्यूज थे। तीसरी पॉजिटिव न्यूज आई, इंडिया यूएस में ट्रेड डील पर अच्छी बातचीत चल रही है, जिसमें एक चीज और जुड़ा कि मोदी जी और ट्रंप जी के बीच में बातचीत हुई है ऑन कॉल, और पॉजिटिव बातचीत हुई है जिससे कि ट्रेड डील की संभावनाएं बढ़ी। परंतु निगेटिव न्यूज भी इसी दौरान आते रहे। डॉलर की तेजी सबसे बड़ा नेगेटिव न्यूज था, या नेगेटिव चीज देखने को मिली वो है डॉलर की तेजी। डॉलर लगातार नए पे नए हाई बनाते गए, और आप अगर देखेंगे तो डॉलर ने 90.50 प्लस का नया हाई बना दिया है। और डॉलर के नए हाई बनाने के कारण रुपया लगातार कमजोर होते जा रहा, और रुपए की कमजोरी के कारण गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ती जा रही है। सिल्वर ने 2 लाख तक के आंकड़े को टच कर लिया है। इसके अलावा देखिए मेक्सिको से न्यूज आई। मेक्सिको ने ट्रंप और यूएस को खुश करने के लिए भारत और कई एशियाई देशों पर टैरिफ लगाना 2026 से टैरिफ की स्टार्टिंग करेगा। फिर एक न्यूज आई जो कि इंडिया यूएस ट्रेड डील से जुड़ी है। देखिए इंडिया यूएस ट्रेड डील की संभावनाएं जगती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, फिर संभावनाएं जगती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा कि वास्तव में इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील किस स्थिति में है, और अगर पॉजिटिव है तो कब तक संभव है। तो लोग ना इंडिया यूएस ट्रेड डील की न्यूज के कारण भी फंसे पड़े हैं और वेट कर रहे हैं कि एक बार ट्रेड डील हो जाए। इसके कारण बाजार में अप डाउन ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए मैं पिछले कई दिनों से, लगभग पिछले 15 दिन से आपसे दो लेवल की बात कर रहा हूँ। पहला लेवल है 26050 का। मेरा अपना मानना है कि अगर बाजार को अपसाइड या एक अच्छी तेजी देखना है, तो बाजार को इस लेवल के ऊपर ही रहना होगा, इस लेवल के। और अगर बाजार में गिरावट है तो बाजार को इस लेवल के नीचे ट्रेड करना होगा। अगर बाजार 25850 के नीचे ट्रेड करने लगे तो आप समझिए कि बाजार में कमजोरी आ रही है। अगर बाजार अगर बाजार 26050 के ऊपर है तो आप समझिए कि बाजार में अभी कमजोरी बहुत दूर है, और आने वाले दिनों में बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है। इसका कारण है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण है कि अगर आप देखेंगे, अगर निफ्टी के ग्राफ को देखेंगे तो निफ्टी 25850 पे सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर की तरफ चल दिया। फिर से यहां पर सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर की तरफ। यहां पर सपोर्ट लिया, बाजार ऊपर की तरफ। ठीक है, 26050 के ऊपर गए, बाजार
250 के आसपास पहुंचे। फिर यहां पर बाजार 26050 के ऊपर गए, बाजार ने नया ऑल टाइम, निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बनाया 26325 का। यहाँ देखिए, यहाँ फिर ऊपर गए और फिर 26200 पर पहुंचे। तो बाजार को अगर ऊपर अपसाइड मूवमेंट देना है या बाजार में तेजी आएगी तो 26050 के ऊपर ही आएगी। जब तक बाजार 26050 के ऊपर है, कमजोरी की संभावनाएं कम है। बाजार अगर 25850 के नीचे है तो बाजार में कमजोरी की संभावनाएं ज्यादा है। तो इन दो लेवलों को आप ध्यान में रखें। बात करें आज के लिए, तो देखिए आज हफ्ते का पहला दिन है। कोशिश कीजिए कि आज कम ट्रेडिंग करें, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन ही हफ्ते के बाकी दिनों का को डिसाइड करता है, या हफ्ते के पहले दिन का मूवमेंट ही हफ्ते के बाकी दिनों के मूवमेंट को तय करते हैं। तो कोशिश करना चाहिए कि हफ्ते के पहले दिन कम ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसे भी आप 2 दिन बाद आते हैं बाजार में, तो कई ऐसी न्यूज हैं जो मार्केट को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो थोड़ा सा सोच के और संभल के काम करना चाहिए। आज के लिए मेरा मानना है कि बाजार थोड़ा सा दबाव में दिख सकता है। उसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक मेक्सिको का जो टैरिफ न्यूज है, दूसरी यूएस मार्केट में एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन। यूएस मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया 48850 प्लस का डॉ फ्यूचर ने, परंतु ऊपरी लेवल पर वो टिक नहीं पाए और अपने ऊपरी लेवल से लगभग 400 अंक गिरे और फाइनली निगेटिव बंद हुए। तो जो यूएस मार्केट की निगेटिविटी है, उसका असर भी आज भारतीय बाजार में देखने को मिल सकता है।